मेघा के बीच जो कुछ भी हुआ उन सभी बातों को सोचने लगा। तभी कुहू की ओस से भरी आवाज आई, डैडी। ये सुनकर कार्तिक तुरंत कुहू की तरफ बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन कुहू गुस्से में बोली, डैडी, you are bad. I hate you. कुहू आपसे बहुत गुस्सा है। कार्तिक को पता था कि आज जो कुछ भी हुआ उसका असर कुहू पर जरूर होगा। कार्तिक प्यार से बोला, बेटा प्लीज अपनी डैडी से हेट मत करो, आपकी डैडी बुरे नहीं है बेटा। कार्तिक की आवाज आज हेल्पलेस लग रही थी। उसे अपनी बेटी के कहे शब्द हर्ट कर रहे थे। कुहू नाराजगी से बोली, डैडी, आज दादी ने मम्मा के साथ और ध्रुव के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और आपने भी दादी को पनिश नहीं किया। मैं आपसे नाराज हूँ और तब तक नाराज रहूंगी जब तक आप मेरी मम्मा को मेरे पास नहीं लाते। कुहू ने कार्तिक से मुंह फेर लिया। कार्तिक उसकी बातें सुनकर उसे सीने से लगाते हुए बोला, बेबी आप ऐसे मत बोलो। आपको तो पता है ना कि आपके डैड आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर आप ऐसे नाराज रहोगे तो उन्हें बुरा लगेगा बच्चा। कुहू मासूमियत के साथ बोली, अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं, तो जाकर मम्मा से सॉरी बोलो आज के लिए और उन्हें मनाकर मेरे पास लेकर आओ। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगी, मैं आपको डैडी नहीं कहूंगी। उसकी मासूम बातों को सुनकर कार्तिक चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुहू की इन बातों का क्या जवाब दे। वहीं कुहू कार्तिक की गोद से उतरकर गुस्से में नानी के साथ अपनी रूम में चली गई। उधर मेघा निशा और ध्रुव के साथ अपने अपार्टमेंट पहुंची। हालांकि सारे रास्ते मेघा बहुत ही चुप थी। निशा ये बात नोटिस कर रही थी, लेकिन उसे अभी मेघा से कुछ कहना ठीक नहीं लगा। वहीं मेघा अपने रूम में आई और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। उसने रोते हुए कहा, आखिर मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? जब मैं सोचती हूँ कि अब सब ठीक हो रहा है, तो उसी वक्त फिर से सब खराब हो जाता है। मैं कितना खुद को दुनिया वालों के सामने मजबूत दिखाऊं? नहीं होता मुझसे अब इतना। कोई यहाँ मुझे संभालने वाला नहीं है। बस सब मुझे नीचे गिराने पर लगे हैं। थक गई हूँ सबसे लड़ते लड़ते। तो फिर छोड़ दो सब और वापस चलो मेरे साथ, जहाँ हम पहले थे और अपनी दुनिया में खुश रहा करते थे। रोहन की आवाज आई तो मेघा चौंक गई। रोहन अंदर आया और मेघा को परेशान नजरों से देखने लगा। मेघा ने रोहन को देखा और खुद के आंसू पोंछते हुए बोली, रोहन तुम यहाँ कब आए? रोहन ने मेघा को संभालते हुए कहा, मेघा प्लीज कुछ वक्त के लिए ये सब छोड़ दो और मेरे साथ बच्चों को लेकर वापस चलो। तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो, जो कि तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर मेघा कुछ देर के लिए शांत हो गई और मन में सोचने लगी, शायद रोहन की बात सही है। मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हूँ। मुझे कुछ वक्त के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए, जिससे मैं कुहू को पाने के लिए स्ट्रैटेजी भी बना लूंगी और कम बैक करके अपनी बेटी की कस्टडी के लिए मिस्टर सिंघानिया से लड़ पाऊंगी। ये सोचकर मेघा ने फिर रोहन से कहा, रोहन मैंने फैसला ले लिया है कि मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ से अपने दोनों बच्चों के साथ चली जाऊंगी। कुहू का भी ऑपरेशन हो गया है, तो उसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अचानक से मेघा की ये बात सुनकर रोहन हैरानी से बोला, क्या सच में तुम यहाँ से जाने के लिए रेडी हो? लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो तुम कह रही थी कि तुम्हें अभी कुहू की कस्टडी के लिए कार्तिक से लड़ाई करनी है। क्या तुम बिना कुहू की कस्टडी लिए यहाँ से जाओगी? मेघा ने गहरी सांस लेकर रोहन से कहा, रोहन एक्चुअली बेंगलुरु में एक क्लाइंट से मुझे मिलना है, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा रोहन कि मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे? इस तरह ध्रुव और आर्यन को ले जाने से मिस्टर सिंघानिया को पता चला तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये सुनकर रोहन ने गहरी सांस ली और बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। उसके बाद फिर मेघा ध्रुव और आर्यन के पास गई
और उसने ध्रुव और आर्यन को समझा दिया कि वो दोनों यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन ध्रुव और आर्यन कुहू को अपने साथ ले जाना चाहते थे। आर्यन नासमझी में बोला, मॉम, क्या हमारी लिटिल सिस्टर हमारे साथ नहीं जाएगी? हमने तो प्लान किया था ना कि हम अपनी लिटिल सिस्टर को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर आप हम दोनों को अकेले क्यों लेकर जा रहे हो? ध्रुव ने भी कहा, हाँ मॉम, बताओ ना, आप हम दोनों को अकेले क्यों लेकर जा रहे हो? हम अपनी लिटिल सिस्टर को भी अपने साथ लेकर चलते हैं ना। अपने दोनों बेटों की बात पर मेघा उन्हें समझाते हुए बोली, बेटा, अभी फिलहाल के लिए तो कुहू हमारे साथ नहीं चल सकती। अभी उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और अगर हमने उसे ट्रैवलिंग के लिए फोर्स किया तो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। अभी आप मेरे साथ चलो। जब कुहू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ना, उसके बाद मैं उसे लेकर आऊंगी, ओके? मेघा को इस वक्त जो झूठ समझ में आया, उसने अपने दोनों बेटों से बोल दिया, जिसे सुनकर ध्रुव और आर्यन ना चाहते हुए भी मान गए। मेघा अपनी पैकिंग करने लगी। निशा ने भी उसकी पैकिंग में हेल्प करवाई। फिर रोहन आया और वो मेघा से अपना प्लान बताते हुए बोला, मेघा, मैं सोच रही है कि हमें क्या और कैसे करना है। इस पर मेघा बोली, क्या प्लान है तुम्हारा? रोहन ने जवाब दिया, सबसे पहले मैं बच्चों को लेकर एयरपोर्ट जाऊंगा। उससे करीब आधे घंटे के डिफरेंस में तुम एयरपोर्ट आओगी। कार्तिक ने तुम पर नजर रखी होगी, लेकिन उसने मुझ पर कोई नजर नहीं रखी है। तो मैं बच्चों को आगे लेकर जाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोहन के प्लान को सुनकर मेघा ने भी सही लाया, तो रोहन ने उसे टिकट्स दी। इतनी जल्दी टिकट्स को देखकर मेघा हैरानी से बोली, रोहन, तुम्हें टिकट्स कैसे मिली? रोहन ने स्मार्टली कहा, एयरलाइंस में मेरा एक दोस्त काम करता है, जिससे मैंने टिकट्स को लेकर हेल्प मांगी तो उसने मुझे टिकट्स अर्जेंट में दे दी। ये सुनकर मेघा ने फिर कुछ नहीं कहा, और रोहन कुछ ही देर में आर्यन और ध्रुव को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अब तक शाम होने वाली थी। मेघा उनके जाने के ठीक आधे घंटे बाद अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। वहीं एयरपोर्ट पर कार्तिक का असिस्टेंट मुकुल कार्तिक के एक फॉरेन क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में वो क्लाइंट अपने लगेज को लेकर आया। मुकुल ने उसे ग्रीट किया और उसका लगेज कार में रखने लगा। तभी मुकुल की नजर एक कार से उतर रही लड़की पर गई। उसे देखकर मुकुल कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जगह पर रुक गया और उस लड़की को ध्यान से देखने लगा। वो लड़की मुकुल को जाने पहचाने लग गई थी। मुकुल हैरानी से बोला, मिस मेघा, मिस मेघा यहाँ क्या कर रही है? वो भी अपने लगेज के साथ? कहीं ये शहर छोड़कर तो नहीं जा रही? लेकिन बॉस ने कहा था कि मिस मेघा अभी कस्टडी के लिए उनसे बात करने वाली थी। तो अब अचानक से ये कहाँ जा रही है? मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा और बॉस को भी जल्द से जल्द बताना होगा। मुकुल ने तुरंत अपने गार्ड्स को मेघा की तरफ जाने का इशारा किया और वो क्लाइंट के साथ तुरंत वहां से निकल गया। कार्तिक जो कुहू के पास घर पर था और कुहू को मनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि उससे अभी भी गुस्सा थी, अचानक अपने एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग शेड्यूल हो जाने से वो कुहू को नैनी की देखरेख में छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। और इस वक्त वो बोर्ड मीटिंग में था। कुछ ही देर में मुकुल वहां पहुंचा और उसने जल्दबाजी के साथ कार्तिक से कहा, बॉस, एक न्यूज़ देनी है आपको। कार्तिक ने ये सुनकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? मुकुल ने धीरे से कार्तिक से कहा, बॉस, मिस मेघा शहर छोड़कर जा रही है। कार्तिक के होश उड़ गए। वो हैरानी से मुकुल को देखकर बोला, व्हाट? ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो शहर छोड़कर कैसे जा सकती है? मुकुल अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे इस बारे में नहीं पता बॉस, लेकिन मैंने अपने गार्ड्स को उन पर नजर रखने के लिए कह दिया है। कार्तिक ने मुकुल की कोई बात नहीं सुनी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज कदमों के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। बाकी सब कार्तिक को इस तरह से जाते देखकर हैरान थे। मुकुल उन्हें देखकर जल्दी से बोला, बॉस यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए मीटिंग खत्म हो गई है। आप सभी अब यहाँ से जा सकते हैं।
ये कहकर मुकुल भी तुरंत कार्तिक के पीछे पीछे चला गया। वहीं कार्तिक नीचे आया और वो कार खुद ड्राइव करते हुए मुकुल के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। इस बीच मेघा एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और वो चेक इन एरिया की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके फोन पर रोहन का कॉल आया। कॉल देखकर मेघा ने कॉल पिक किया और बोली, हाँ रोहन, मैं बस पहुंच गई हूँ। लेकिन रोहन की बजाय आर्यन की आवाज आई। मॉम, आप सच में आ रहे हो ना, या आप फिर से पिछली बार की तरह करोगे? देखो मॉम, अगर आपने पिछली बार की तरह किया ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आओ। अपने बेटे की बात सुनकर मेघा ने मायूसी के साथ कहा, नहीं बेटा, मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हूँ और जल्दी तुम सबके पास आ रही हूँ, बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। ये कहकर मेघा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना लगेज लेकर अंदर जाने लगी। लेकिन उसी वक्त उसने देखा कि आसपास कई सारे काले कपड़ों में गार्ड्स आने लगे। उन्हें यहाँ देखकर मेघा कुछ समझ नहीं पाई और खुद से बोली, क्या यहाँ कोई सेलिब्रिटी आने वाला है या कोई पॉलिटिशियन? इतने सारे गार्ड्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फिर मेघा ने उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और वो आगे जाने लगी। लेकिन उसको कुछ डाउट होने लगा क्योंकि गार्ड्स रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। मेघा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। मेघा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसका फोन रिंग हुआ। निशा का फोन देखकर मेघा तुरंत साइड में गई और कॉल पिक किया। निशा घबराते हुए बोली, मेघा, तुम अगर इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच गई हो तो प्लीज वहां से कहीं छिप जाओ, क्योंकि कार्तिक तुम्हें एयरपोर्ट पर ढूंढने आ रहा है। मुझे अभी अभी ये न्यूज़ मिली है मेघा, मैं वहां तुरंत पहुंच रही हूँ कि तुम रोहन को भी इन्फॉर्म कर दो कि वो बच्चों को लेकर कार्तिक की नजरों से दूर हट जाए, वो कार्तिक के आसपास ना दिखे। मेघा ने ये सुना तो वो शॉक्ड हो गई और बोली, क्या कार्तिक मुझे ढूंढने आ रहा है? लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ से जा रही हूँ? निशा, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हिम्मत रखो, डोंट बी अफ्रेड, मैं वहां पहुंच रही हूँ, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम वहां से हट जाओ। मेघा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उसने रोहन को कॉल किया। कॉल पिक होते ही रोहन ने कहा, मेघा, तुम इतनी देर से क्या कर रही हो? हम यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आओ। लेकिन मेघा ने घबराई आवाज में कहा, रोहन, तुम दूसरे दरवाजे पर आओ, यहाँ पर मिस्टर सिंघानिया के गार्ड्स मौजूद हैं। मैं सामने वाली गेट से नहीं आ सकती, इसीलिए मैं तुम्हें दूसरे दरवाजे की तरफ मिलती हूँ, तुम वहीं पहुंचो, ओके? मेघा की बात से रोहन भी परेशान हो गया। उसने फिर तुरंत कहा, हाँ ठीक है, मैं वहीं आता हूँ, लेकिन तुम संभल कर आना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल करना। उसके बाद कॉल कट हुआ और मेघा दूसरे गेट की तरफ जाने को हुई, लेकिन उसने देखा कि दूसरे गेट पर भी गार्ड्स मौजूद हैं। मेघा और भी परेशान हो गई, पर तभी उसकी नजर एक कार पर गई जिसमें से कार्तिक निकल रहा था। कार्तिक को देखकर वो और भी पैनिक हो गई और घबराते हुए बोली, ओह नो, अब मैं क्या करूं? मिस्टर सिंघानिया तो यहाँ आ चुके हैं, मुझे जल्दी से कहीं छिपना होगा। मेघा ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो पब्लिक वॉशरूम उसे दिखा। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस तरफ बढ़ गई। इधर कार्तिक जल्दबाजी में आया और उसने गार्ड्स को देखकर कहा, कहाँ है वो? बताओ मुझे, क्या तुम लोगों ने उसे अंदर जाने से रोका था या नहीं? गार्ड्स कार्तिक की बात का कोई जवाब देते कि निशा पीछे से गुस्से से बोली, कार्तिक, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? इस तरह से पूरे एयरपोर्ट को ब्लॉक करके तुम खुद के साथ साथ दूसरों को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हो। निशा की आवाज से कार्तिक पीछे मुड़ा और निशा को घूरते हुए बोला, निशा, अभी तुम बीच में मत आओ, अभी मेघा का मिलना जरूरी है, वो मुझे और मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। निशा कार्तिक को हड़काते हुए बोली, कार्तिक, मुझे समझ नहीं आता कि अगर मेघा जा भी रही है तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जूही से शादी करने वाले हो। तुम्हारी माँ मेरी दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं करती।
अगर वो तुम्हारे साथ रहती भी है तो उसकी जिंदगी सिर्फ नर्क बनकर रह जाएगी। इसके अलावा तुम उसे कोई खुशी नहीं दे पाओगे। इसलिए प्लीज उसका पीछा छोड़ो और वो जहाँ जा रही है उसे जाने दो। कार्तिक मिशा की बात सुनने के मूड में नहीं था। वो अपने गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने पूछा कहाँ है वो? क्या तुम लोगों ने उसे अंदर जाने दिया? एक गार्ड ने डरते हुए कहा, बॉस वो उस पब्लिक वॉशरूम की तरफ गई थी शायद। ये सुनकर निशा बहुत घबरा गई तो वहीं कार्तिक निशा को इग्नोर करते हुए सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं मेघा वॉशरूम में छिपी हुई थी। क्या पकड़ी जाएगी मेघा? कब आएगी आर्यन और ध्रुव की सच्चाई कार्तिक के सामने? क्या मेघा यहाँ से भागने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए जाने तो कहाँ है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कार्तिक पब्लिक वॉशरूम में आया, लेकिन सामने उसे मेघा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहां अंदर काफी सारे वॉशरूम